तो भगवान कृष्ण ने उन्हें इस समय इसलिए ज्ञान प्रदान नहीं किया, धर्म नीति राजनीति नहीं सिखाई कि यदि मैं इन्हें सिखाऊंगा तो राजनीति एक बड़ा गूढ़ विषय है, धर्म नीति बड़ा गूढ़ विषय है, और गूढ़ शब्द जब मैं इनके सामने परोसूंगा तो कहीं मन में ये कहेंगे, क्योंकि इनके मन के उद्गार अंदर ही अंदर के, कल तो हमारा रथ हाँकता था, आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऐसा मन में इनके आएगा। मैं इनको ज्ञान प्रदान करूं तो कम इनके दिमाग में बैठेगा। अगर भीष्म पितामह इनको जो भी ज्ञान प्रदान करेंगे कि एक शब्द इनके हृदय में उतर जाएगा, इसलिए सबको सलाह दी कि भीष्म पितामह के पास चलो। लाला रे तो थोड़ी तर आवाज, मेरा यही उसूल और 4 मुक्ति दूं ब्याज में, दे न सकूं मैं मूल। भगवान ने बुआ को समझा दिया कि बुआ मैं प्रेम का भूखा हूं, जो प्रेम आज तक मेरे प्रति तुम्हारा बना रहा वो प्रेम बनाए रखना, बस मैं तुम्हारा हूं और किसी का नहीं हो सकता। जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसे 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करता हूं बुआ। बुआ के माध्यम से सकल संसार के प्राणियों को ये अवगत कराया है कि भगवान के चरणों से जो प्रेम करेगा निश्चित रूप से वो 4 प्रकार की मुक्तियों में से एक न एक मुक्ति अवश्य प्राप्त करेगा। एक मुक्ति होती है सालोक्य मुक्ति, उसी प्रकार सामीप्य मुक्ति। सालोक्य हम चाहें कि हमें गौलोक मिल जाए तो उसे सालोक्य मुक्ति कहते हैं, भगवान उसे अपना लोक प्रदान करते हैं। एक कहते हैं सामीप्य मुक्ति, हम चाहें हमारी जिज्ञासा हो कि हम भगवान की उपासना करते रहें। उपासना का अर्थ होता है भगवान के समीप रहना। तो भगवान ऐसे भक्त को हमेशा अपने समीप रखते हैं जैसे उद्धव को हमेशा अपने साथ में रखते थे। तो दूसरी होती है सामीप्य मुक्ति और उसी प्रकार एक होती है सारूप्य मुक्ति। बहुत से भक्तों की जिज्ञासा होती है कि हमें भी ऐसा सुंदर स्वरूप प्राप्त हो, हमारे बालकों को ऐसा सुंदर स्वरूप प्राप्त हो, तो अगला जन्म उन्हें बहुत ही सुंदर रूप में वो प्रदान करते हैं, सारूप्य मुक्ति। एक होती है सायुज्य मुक्ति। जिस प्रकार आगे आप कथा में सुनोगे, शिशुपाल का जब भगवान ने सुदर्शन चक्र से वध किया तो उस समय आत्मा निकल करके सारे सभासदों के सामने आकाश में उड़ती उड़ती और नीचे को आई है, आके सीधे भगवान में समाहित हो गई। भगवान में समाहित हो जाना, भगवान में विलय हो जाना, इसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। ऐसी 4 मुक्तियों में से मैं कोई भी मुक्ति प्रदान कर देता हूं बुआ, लेकिन मेरे प्रति प्रेम होना चाहिए। इस प्रकार भगवान एक ही शब्द में सारे जवाब देकर बुआ को संतुष्ट करके पांडवों को लेकर के और भीष्म पितामह जहां बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, ऐसे भीष्म पितामह को लेकर के वहां पर पहुंचते हैं। युधिष्ठिर स्थिता कर्ण शयानम सर्पंजरे, aprच्छद विद्यान धर्मान ऋषिणा मनुशृण्वताम्। तो पांडव जहां उनकी गर्दन लटक रही थी, सिर की तरफ खड़े होकर और उनको प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने देखा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब आए, मन ही मन उनको आशीर्वाद दे दिया। देख करके उनकी आंखों की कोरों से आंसू टपक पड़े। युधिष्ठिर धर्म का पालन करने वाला, द्रौपदी हमारे देखते देखते तुझे कितना कष्ट प्राप्त हुआ। भीष्म पितामह के नेत्रों से आंसू लुढ़क रहे हैं।
इधर मेरे श्याम सुंदर चरणों की तरफ खड़े इस दृश्य को देख रहे हैं। ऐसे भीष्म पितामह जान गए कि जब तक मेरी गर्दन ऊंची ना हो तब तक मैं मेरे श्याम सुंदर के दर्शन कैसे करूं। युक्ति पूर्वक उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि अरे अर्जुन, तूने मुझे बाणों की सैया पे तो लिटा दिया बेटा, लेकिन तकिया का इंतजाम नहीं किया। भीम महाराज समझे कि महाराज तकिया चाहते हैं, सुई दौड़ के राजमहलों की तरफ जाने लगे, लेकिन अर्जुन महाराज समझ गए और उसी समय ऐसे अर्जुन महाराज ने बाण चढ़ाया और बाण का तकिया लगा दिया। जैसे ही गर्दन ऊंची हुई, सामने भगवान के दर्शन चतुर्भुजी रूप में भीष्म पितामह कर रहे। बोले चतुर्भुजी भगवान की। बड़े ही प्रसन्न है भीष्म पितामह भगवान के दर्शन करके। आत्मीय शांति उनको आज हो रही है। पूरे महाभारत युद्ध में उनकी आत्मा उथल पुथल हो गई थी, आज तक उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन आज भगवान सामने खड़े हैं, आज उन्हें आत्म शांति है। और इधर में युधिष्ठिर महाराज से पूछा, कहो युधिष्ठिर, अब तो तुम राजा हो गए हो, किस लिए आना हुआ? हाथ जोड़ करके युधिष्ठिर महाराज ने कही, पितामह आपका आशीर्वाद। पितामह आप कहते हो कि मैं राजा हो गया, मैं कोई राजनीति नहीं जानता, मैं कोई राजधर्म नहीं जानता, मैं कोई धर्म नीति नहीं जानता, क्या मेरा धर्म है क्या नहीं है, सो कृपा कीजिए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ऐसे भीष्म पितामह ने क्यों नहीं, अवश्य राजन युधिष्ठिर महाराज कह के बोले, भीष्म पितामह कि हम तुम्हें अवश्य ही नीति सिखाएंगे कि दान धर्मान जद धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान सा सब संयोगतः। कि राजा का धर्म होता है दान करना, और उसी प्रकार से राजा के द्वारा इस शरीर से कितनी, क्योंकि राजा का शौक होता है खेल खेलने का, कितनी पशुओं का तुम वध करोगे, तो इस तन को शुद्ध कैसे करोगे? उसी प्रकार से लूट लूट कर राजाओं पर आक्रमण करोगे, वहां का धन आएगा, वो नाजायज धन होगा, उसे शुद्ध कैसे तुम्हें करना है। मन के अंदर अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होंगे राजन, क्योंकि गद्दी पर विराजमान जब राजा होता है तो अनेक प्रकार के उत्पात उसके अनायास ही हृदय में प्रवेश करते हैं। तो इसके लिए एक ही उपाय भीष्म पितामह ने जो बताया कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो राजन होए त्रिविध कल्याण। तन को कहीं आश्रम पर जाकर झाड़ू भी लगा आओगे तो ये तन पवित्र हो जाएगा, और जो धन है उसको पवित्र करने के लिए दान की महिमा का मैंने वर्णन किया है। और मन जो विकार युक्त हो जाता है तो इसे भगवान के भजन से तुम शुद्ध कर लेना। कभी भी जीवन में अभिमान मत लाना। तुम भाई हो और तुमने भाई भाई के झगड़े में देखा उसका परिणाम, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। कुमति हुई तो विपत्तियों का निदान हम भीष्म पितामह नहीं कर पाए। चाहते
एक उंगली अगर उठाते तो युद्ध को बंद करा सकते थे हम, लेकिन विपत्तियों का पहाड़ था। तुम भाई भाइयों में कुमति थी, तुम्हारी एक सलाह नहीं हुई, इसलिए हमारी उंगली युद्ध को समाप्त करने के लिए नहीं उठी। इसलिए कुमत और सुमत तिन के उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहई। जहां सुमति है वहां पर लक्ष्मी मैया की कृपा है, वहां प्रभु की कृपा है, मेरे श्याम सुंदर की कृपा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है। सर्व जन प्रिय हो जाता है जहां सुमति होती है, और जहां कुमति होती है तो वहां पर विपत्तियों का कोई निदान नहीं है। इसलिए भीष्म पितामह ने कहा तुम 5 भाई हो, अगर सुमति से रहोगे तो 9 खंड पृथ्वी के ऊपर राज्य करोगे, और अगर तुम्हारे अंदर भी कुमति उत्पन्न हो गई तो ऐसे ही मिट जाओगे जैसे कौरव मिट गए। इसलिए सुमति पर अधिक जोर दिया, क्योंकि अंत में बता दिया कि क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल जाने प्राति को खिली न खिली। आर्य माली सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कल काल कोठार लिए फिरता, कहीं गद्दी पर बैठकर अवमान आ जाए समझो कि मेरे समान कोई नहीं, लेकिन काल को याद रखना, काल किसी का इंतजार नहीं करता। कल काल कोठार लिए फिरता, ताने नम्र से चोट झिली न झिली। आरे कहले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हमेशा भगवान का नाम स्मरण रखना। श्याम सुंदर जो मेरे सामने खड़े हैं, जैसा भाव युधिष्ठिर आज तक तुम्हारा इनके प्रति रहा, वैसा ही भाव रखना। कहीं पद पाकर के मद में मत आ जाना और इनको भूल मत जाना, क्योंकि एक ही शब्द में समझाता हूं युधिष्ठिर कि भावना में भाव नहीं तो, हमारी भावना जो तुम्हारी अब तक भावना थी वो भावना रहे, और यदि वो भावना मिट गई तो क्या होगा कि भाव ना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और यदि भावना में भाव है तो राजन जग से बेड़ा पार है। अरे मेरा श्याम सुंदर जो मेरे सामने खड़ा है बड़ा छलिया है। श्याम सुंदर मुस्कुरा गए। जिसने प्रण किया था कि मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा युद्ध, द्रौपदी जैसे ही हंसी तैसे ही भीष्म पितामह ने द्रौपदी की तरफ देखा कि द्रौपदी तुम्हारी हंसी का कारण बताओ। अब तो द्रौपदी थर थर कांपे कि महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। कि द्रौपदी तुमसे गलती नहीं हुई है, जो खानदानी स्त्री होती है, तुम्हारा खानदान श्रेष्ठ खानदान है द्रौपदी, वो किसी कारण से हंसती है, बिना कारण वो कभी भी नहीं हंसती है। इसलिए द्रौपदी तुम्हारे हंसने का कारण मुझे बताना ही पड़ेगा, ये मेरी आज्ञा है। जब भीष्म पितामह ने यह कहा कि मेरी आज्ञा है, तो द्रौपदी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि पितामह, मुझे वो समय याद आ गया जब आप न्याय की बात कर रहे थे कि जिस समय मेरी साड़ी
भरी सभा में खींची जा रही थी, मुझे नग्न किया जा रहा था। जिस समय मेरी लाज जा रही थी, उस समय हे भीष्मपितामह आप भी उस सभा में थे। दुर्योधन की तरफ एक उंगली भी कर देते तो दुर्योधन की क्या मजाल थी कि मेरे साथ में ऐसा अन्याय उस सभा में हुआ। उस समय आप सिर झुका करके बैठे थे। ऐसे भीष्म पितामह के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई कि द्रौपदी तुम बिल्कुल सत्य कहती हो। हे द्रौपदी, उस समय हम दुर्योधन का नमक खाए हुए थे। उस अन्यायी, उस अधर्मी का नमक हमारे जहन में वास करता था। हम उस समय न्याय नहीं कर पाए। आज 56 दिन बिना जलपान किए हुए हम व्यतीत कर रहे हैं। यह निर्मल काया के द्वारा जो शब्द निकल रहे हैं, यह उपदेश है हमारे। इसलिए देवी तुमने गलत नहीं कहा, तुमने सही कहा था। और वही धर्म की शिक्षा मैं युधिष्ठिर महाराज के लिए प्रदान कर रहा हूं। ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, स्त्री धर्मान, राज धर्मान, इस प्रकार से सब कुछ भीष्म पितामह से प्राप्त किया। और इस प्रकार से भीष्म पितामह ने जब ज्ञान प्रदान कर दिया तो द्वारकाधीश जी बोले, पितामह अगर चाहो तो मैं तुम्हें स्वस्थ कर सकता हूं। यानी उन्होंने कह दिया कि जो बाणों का कलेश है इसे मैं मिटा सकता हूं, मैं आपको अच्छा कर सकता हूं। लेकिन भीष्म पितामह ने सिर हिला दिया कि कन्हैया, ऐसा शुभ अवसर मेरे जीवन में कब आ सकता है। आज ठाकुर मेरे सामने खड़ा है, आज मेरा अंतिम समय निश्चित है। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दक्षिणायन में युद्ध हुआ, दक्षिणायन में बाणों की सैया पे लेटा, लेकिन मेरा प्रण था कि मैं उत्तरायण में ही अपने प्राणों का त्याग करूंगा। मेरे मन की जिज्ञासा थी कि जब कृष्ण कन्हैया तू मेरे सामने होगा तभी इस प्राणों का मैं त्याग करूं। तो मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा। अब मुझे अवश्य ही जाना है। मन के उद्गार भीष्म पितामह ने भगवान श्याम सुंदर के सामने परोस दिए कि कन्हैया, मुझे जीवित रहने के लिए कह रहे हो, मैंने क्या नहीं देखा। मेरे श्याम सुंदर, जिंदगी मेरी बहुत बड़ी, बहुत उम्र आपके द्वारा मुझे प्रदान हुई। मैंने सब कुछ देख लिया। सुबह को बचपन हंसते देखा, मैंने उस बचपन को देखा, मेरे को वो भी मुझे याद है कि सुबह को बचपन हंसते देखा और फिर दोपहर को जवानी, सांझ बुढ़ापे ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। बचपन बेपरवाह कि जिसने खेल कूद के मेले देखे, आई जवानी अंधी होकर और पाप की आग से खेले। वृद्ध अवस्था थर थर कांपे। अब हम वृद्ध हैं कन्हैया कि वृद्ध अवस्था थर थर कांपे, आई याद पुरानी, सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी। जीवन में आशा के कितने तूने महल सजाए थे, धरा धराया रह जाए जब अंत बढ़ापा आए। सब कुछ धरा रह गया कन्हैया, टूटा पिंजरा कन्हैया, टूटा पिंजरा, छूटा पंछी, हो गई खत्म कहानी। झूठे जग के झूठे बंदर। कन्हैया संसार को
मैं भी अपना समझ चुका था, लेकिन ये तो संसार स्वप्नवत है कि झूठे जग के झूठे बंधन, झूठा जीवन सपना, किसका बनता फिरता है, कौन है तेरा अपना, कि किसका बनता फिरता है, कौन है तेरा अपना। यहाँ किसी ने सदा न रहना, ये कटु सत्य कह दिया भीष्म पितामह ने कि यहाँ किसी ने सदा न रहना, और दुनिया आनी जानी, सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी और सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी, रात को खत्म कहानी। कन्हैया अब कहानी खत्म, आपका आशीर्वाद मिले। पिता में आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो उसे भी मैं पूरी कर सकता हूं। तो भीष्म ने एक बहुत अच्छी बात कही, अब मैं जाने ही वाला था, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा भी आज पूरी हो जाए तो शांति से प्राणों का त्याग करूंगा। कि बताओ महाराज क्या अंतिम इच्छा है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती, सात्वत पंग बेबो बनी, स्व सुख मुपगते चिद्वत प्रकृति मुपेयसु यद भव प्रवाह। मति रूप कल्पता के महाराज मेरी एक बेटी है। क्या कहा भीष्म पितामह ने कि मेरी अंतिम इच्छा यह है महाराज कि मेरी एक बेटी है और वो बेटी अभी तक बिन ब्याही है। मैंने कितने ही बर उसके लिए ढूंढे लेकिन एक भी समझ में ना आई है। लेकिन महाराज आज मेरी बेटी के अनुरूप वर मेरे सामने खड़ा है। यदि मेरी बेटी को स्वीकार करो तो मेरी अंतिम इच्छा को पूरी करो। भगवान कृष्ण हतप्रभ से देख रहे हैं भीष्म पितामह की तरफ के पितामह तुम्हारा ब्याह ही नहीं हुआ तो महाराज तुम्हारी बेटी कहां से आ गई।